क्या आपने कभी अपने तीसरे नेत्र चक्र के गुप्त दरवाजे के बारे में सोचा है? यह वह रहस्यमयी केंद्र है जो अंतर्ज्ञान, दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता का द्वार माना जाता है। तीसरे नेत्र या आज्ञा चक्र मस्तक के बीच में स्थित है और इसे सक्रिय करने से गहरी आत्मसमझ और ब्रह्मांडीय जुड़ाव की संभावना खुलती है। क्या आप इस आंतरिक यात्रा की खोज में रुचि रखते हैं? तीसरा नेत्र चक्र, जिसे आगे चक्र के नाम से भी जाना जाता है, मानव शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से छठा चक्र है। यह मस्तक के बीच में है, भुहों के ठीक ऊपर स्थित होता है और इसे आध्यात्मिक परंपराओं में तीसरा नेत्र कहा जाता है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, दृष्टि, कल्पना शक्ति और आंतरिक बुद्धि का केंद्र माना जाता है। संस्कृत में आज्ञा का अर्थ है आदेश या जानकारी, जो इस चक्र की उच्च चेतना और आत्म जागरूकता से जुड़ने की क्षमता को दर्शाता है। तीसरा नेत्र चक्र आध्यात्मिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में एक सेतु का काम करता है। योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों में इसे सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सके। यह चक्र बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करता है। तीसरा नेत्र व्यक्ति को अंदर की आंख से देखने की क्षमता देता है, जिससे वह जीवन की गहरी सच्चाइयों और छुपे हुए अर्थों को समझ सकता है। यह चक्र मन को शांत और केंद्रीय रखने में मदद करता है, जिससे गहरे ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। सक्रिय आज्ञा चक्र व्यक्ति को अपने उच्च और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करवाता है। तीसरा नेत्र चक्र का संतुलन व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। ये न केवल आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी कई लाभ प्रदान करता है। एक संतुलित आज्ञा चक्र स्पष्ट सोच और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह चक्र रचनात्मक विचारों और नवीन समाधानों को प्रेरित करता है। तीसरा नेत्र व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य से जोड़ता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यह चक्र मन और भावनाओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। यह चक्र मन और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे तनाव और चिंता कम हो जाती है। मस्तक पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम मंत्र का आप जाप करें। शीर्षासन या बालासन या अन्य योग मुद्राएं जो सिर में रक्त प्रवाह करती हैं, बढ़ाती हैं, वो आप आसन कर सकते हैं, वैसा योग कर सकते हैं। नीला या बैंगनी रंग जो आज्ञा चक्र से जुड़े हैं और लैपिस लाजुली जैसे रत्नों का उपयोग करें। नकारात्मक विचारों को छोड़कर खुले दिमाग से जीवन की खोज करें। तीसरे चक्र के बारे में सामान्य भ्रांतियां और इसकी क्षमता को अनलॉक करने में चुनौतियां जो आती हैं, जो मस्तक के बीच में स्थित है, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है आज्ञा चक्र। हालांकि इसके इर्द गिर्द कई भ्रांतियां और गलतफहमियां प्रचलित हैं, जो लोगों को इसकी वास्तविकता को समझने में बाधा डालती है। साथ ही इस चक्र को सक्रिय करने में कई चुनौतियां भी आती हैं। आइए इसको हम समझें। कई लोग मानते हैं कि तीसरे नेत्र चक्र को सक्रिय करने से तुरंत भविष्य दृष्टि यानी कि टेलीपैथी या अन्य अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। आज्ञा चक्र का सक्रिय होने से अंतर्ज्ञान, आंतरिक स्पष्टता और गहरी जागरूकता को बढ़ाता है, लेकिन यह कोई जादुई शक्ति प्रदान नहीं करता। यह एक धीमी और सतत प्रक्रिया है, जिसमें अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों का मानना है कि तीसरा नेत्र चक्र केवल उन लोगों के लिए है जो गहन आध्यात्मिक साधना करते हैं, जैसे योगी या संत। यह चक्र हर इंसान में मौजूद है और इसे कोई भी व्यक्ति ध्यान, आत्मचिंतन या माइंडफुलनेस जैसे अभ्यासों के माध्यम से संतुलित और सक्रिय कर सकता है, चाहे उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भ्रांतियाँ भी देखो लोगों के सामने बहुत सारी हैं। कई लोग सोचते हैं कि तीसरे नेत्र को खोलना हमेशा लाभकारी होता है और इसमें कोई जोखिम भी नहीं है। बिना उचित मार्गदर्शन के आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चक्र को ज़बरदस्ती सक्रिय करने से मानसिक भ्रम, भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। इसे संतुलित दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए।
कुछ लोग तीसरे नेत्र चक्र को केवल एक रहस्यमयी अवधारणा मानते हैं जिसका दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आज्ञा चक्र व्यवहारिक जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और भावनात्मक स्पष्टता को बढ़ाता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत उपयोगी है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें सपनों में दृश्य दिखते हैं या अजीब अनुभव होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया है। ऐसे अनुभव चक्र के असंतुलन या अन्य मानसिक प्रक्रियाओं का परिमाण हो सकते हैं। सच्चा सक्रियण आंतरिक शांति, स्पष्टता और आत्म जागरूकता के साथ आता है। तीसरे नेत्र चक्र को सक्रिय करने के लिए मन और भावनाओं का संतुलन जरूरी है। अगर व्यक्ति तनाव, चिंता या नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है तो ये प्रक्रिया कठिन हो सकती है। अत्यधिक चिंता या भय के कारण ध्यान के दौरान मन भटक सकता है, जिससे चक्र पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। आगे चक्र को जागृत करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें नियमित ध्यान, योग और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। कई लोग जल्दी परिणाम की उम्मीद में अभ्यास छोड़ देते हैं। आधुनिक जीवन की व्यवस्था में नियमित समय निकालना और धैर्य बनाए रखना कठिन हो सकता है। बिना उचित मार्गदर्शन के गलत तकनीकों का उपयोग करना सही नहीं है। इस तरह से ज़बरदस्ती आगे चक्र को खोलने की कोशिश ना करें। कुछ लोग बिना आधार के चक्रों, जैसे कि चाहे मूलाधार चक्र हो, उसको संतुलित किए बिना ही दूसरे चक्र को खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे असंतुलन बढ़ सकता है। कई समाजों में चक्रों या आध्यात्मिक प्रथाओं को अवैज्ञानिक या अंधविश्वास माना जाता है, जिसके कारण लोग इस दिशा में कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। सामाजिक दबाव या आलोचना के डर से लोग अपनी आध्यात्मिक खोज को दबा सकते हैं। लोग अक्सर तीसरे नेत्र के सक्रियण से चमत्कारी परिणामों की उम्मीद करते हैं, जैसे कि तुरंत आध्यात्मिक जागृति या जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति को बढ़ाती है, न कि तुरंत चमत्कार करती है। आगे चक्र के असंतुलन के कारण सिर में दर्द, अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आना या मानसिक थकान जैसी शारीरिक समस्याएं हो सकती है, जो अभ्यास को और कठिन बना देती है। इन लक्षणों को समझने और उनका समाधान करने के लिए अनुभवी मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूरी है। तीसरे नेत्र चक्र को सक्रिय करने से पहले निचले चक्र, मूलाधार चक्र और जितने भी चक्र हैं उनको संतुलित करना और ऊर्जा का सही से प्रवाह करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 10-15 मिनट तक का ध्यान करें। ओम मंत्र का जाप या मस्तक पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे प्रगति होती है। किसी अनुभवी योग शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु से सलाह ले सकते हैं ताकि ये तकनीक आपके लिए उपयोगी साबित हो। प्रक्रिया को जल्दबाजी में ना करें, छोटे छोटे बदलावों को स्वीकार करें, आत्म करुणा के साथ आगे बढ़ें। स्वस्थ आहार लें, पर्याप्त पूरी नींद लें, तनाव कम करने वाली गतिविधियां करें। चक्र के संतुलन में ऐसे करने से मदद मिलेगी। तीसरा नेत्र चक्र आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली साधन तो है, लेकिन इसके बारे में गलत धारणाएं और इसे सक्रिय करने की चुनौतियां लोगों को भटका सकती है। इन भ्रांतियों को समझकर और चुनौतियों को सामना धैर्य व संतुलन के साथ करने से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति, स्पष्टता और जागरूकता को अनलॉक कर सकता है। तीसरे नेत्र चक्र को भीतर की कुंजी भी माना जाता है। गुप्त दरवाज़ा खोलने के लिए किसी बाहरी अनुष्ठान या जटिल साधना की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यह आत्म स्वीकृति, ईमानदारी और शांत मन के माध्यम से खुलता है। जब आप अपने डर, अहंकार और सीमित विश्वासों को इनका सामना करते हैं तो ये दरवाज़ा स्वतः अनलॉक हो जाता है। तीसरे नेत्र आपको वह सत्य दिखाता है जिसे आप अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की वास्तविकता। ये आपको बाहरी भटकाव से हटाकर आपके आंतरिक सत्य और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। इस दरवाजे को खोलने की सबसे बड़ी कुंजी है मन की शांति। ध्यान, सांस लेने के अभ्यास और मौन के माध्यम से, यानी कि चुप रहने से, ज़्यादा ना बोलें आप,
तो जब आप ऐसा करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र बहुत जल्दी खुलने में हेल्प होती है उसकी, यानी कि वो खुल सकता है और आपको आंतरिक दृष्टि प्राप्त होती है, आपको कई चीज़ों का पता चलने लग जाता है। ये गुप्त दरवाज़ा खोलने से आप अपने जीवन के उद्देश्य, रिश्तों और निर्णयों में काफ़ी आपको इनमें मदद मिलेगी। आप बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख जाते हैं। ये आपको आपके डर, नकारात्मकता और अहंकार की जंजीरों से मुक्त करता है, जिससे आप अपने सच्चे प्रामाणिक स्वरूप को पहचानते हैं। यह रहस्य आपको यह महसूस कराता है कि आप और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। ये एकता का अनुभव आपके जीवन को गहरे अर्थ और शांति से भर देता है। अलौकिक शक्तियों की तलाश छोड़कर आप अपनी वास्तविक शक्ति, आत्म नियंत्रण, करुणा और बुद्धिमत्ता को पहचानो। ये ज़रूरी है। और तीसरा नेत्र चक्र खुलने से ऐसा ही होता है, इन चीज़ों में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए सरल उपाय ये है कि आपको 10 मिनट रोज़ मस्तक पर ध्यान केंद्रित करना है और ओम मंत्र का जाप करना है, जैसे कि हमने बताया। और अपने आप से गहरे सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ या मेरे निर्णयों का आधार क्या है। और जो नेगेटिव बातों को छोड़ें, जैसे कि गुस्सा आना, दूसरों से जलन महसूस होना, और जो पास्ट में आपने गलती कर दी उसके बारे में बार बार सोचना बंद कर दीजिए। और अपने सहज विचारों को महत्व दें, भले ही वह तर्क से परे हों। ये तीसरे नेत्र की आवाज़ है। और प्रकृति में समय बिताएं, ज़्यादातर प्रकृति में रहें, और जो आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और चक्र में प्रवाह को बढ़ाता है, इसलिए प्रकृति में रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमने ये सीखा है, तीसरे नेत्र चक्र का गुप्त दरवाज़ा आपको भीतर की अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। आपको कई सारी चीज़ों से पता चलती है। इसका रहस्य यह है कि सच्ची जागृति बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सत्य को देखने, समझने और अपनाने में है। इस रहस्य को अपनाकर आप अपने जीवन को स्पष्टता, शांति और गहरे उद्देश्य से भर सकते हैं। क्या आप इस आंतरिक यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आप में से कितने ही लोग होंगे जिनके तीसरा नेत्र चक्र पहले से ही जागृत होगा, उनको यह आंतरिक चीज़ें नज़र आती होंगी, सपनों में भी, या वैसे भी उनको नज़र आती होंगी, या उनको कई चीज़ें महसूस हो जाती होंगी। दोस्तों, अपने अनुभव कमेंट में लिखना ना भूलें, इससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर आप ध्यान लगा के तीसरे नेत्र चक्र को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमने जैसे बताया कि बिना मार्गदर्शन के नहीं करना। इसके लिए पूरी गाइडेंस लेके आप करें, फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, जब आप किसी के अंडर में यह चीज़ सीखते हैं, तो आप खुद हमें कमेंट में लिखेंगे कि आपका जीवन अच्छा होता चला गया। 10-11 दिन में आप कमेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे कि आप कितने हल्के हो गए हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को किस नज़र से देख रहे हैं, आपका जो नज़रिया वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।